to get better understanding of English language and also enabling you to speak confidently and fluently. Guys, again, we are having grammar parts that will help you to write also in a better way. We reach 2025. So today is 1st January. So wish you all of you a very happy New Year. और चूँकि आज जनवरी है, 1 जनवरी है और फिर काम तो चलते जाना है, काम को तो रोकना नहीं है, कोई सेलिब्रेशन स्पेशल नहीं होता, जस्ट टू चेंज योर सेल्फ। तो हम इस पर बात करेंगे कि हाउ टू चेंज यू आवर सेल्फ्स एंड स्टार्ट ए फ्रेश। तो आज हम शुरू करते हैं डेली एक्सप्रेशन, जो कि चल भी रहा था और ये बहुत मायने रखता। ये इट इज़ ए सिचुएशनल टॉपिक। सिचुएशन इज गिवन दैट opinions you have to express what you want to say. What you want to say is your opinion. You want to express yourself, और उसके लिए हमने आपको हिंट दे रखा है। आप इस हिंट की सहायता से आप जो है यू कैन बिगिन विथ। So now guys, let us start. I think से आप शुरू कर सकते हो कोई चीज। I think you are right. I think you are right. अब इसको I think you are right. I think you are right. अब इसको आप बढ़ा सकते हो। I think you are right. अब इसके जगह दूसरा भी चीज लिख सकते हैं। I think you have mistaken. कुछ भी लिख सकते थे। अब I dare से ये तो जनरल हो गया, इसको आप जनरल में करते हैं। ये सामान्य सिचुएशन है, इसको कहा जाता है। डेयर से का मतलब होता है कॉन्फिडेंटली से, ये कॉन्फिडेंटली कहा जाता है। सो कॉन्फिडेंटली का मतलब कि साहसपूर्वक कोई चीज कॉन्फिडेंटली करने का मतलब होता है साहसपूर्वक। आई डेयर से यू आर नॉट बिहेविंग वेल। आई डेयर से यू आर नॉट बिहेविंग वेल। तो कोई चीज आपको जब कॉन्फिडेंटली कहना है तब। और आई रादर थिंक का मतलब होता है मिडिल में। मिडिल का मतलब बीच बीच में। I rather think it may take time. I rather think it may take a time. Or I rather think it may take a long time. तो rather ये मिडिल की स्टेज है। I think it is fair to say, ये बिल्कुल स्पष्ट है। That is, I think it is fair to say that is a judgment which you see is accurate. I think it is fair to say. Fair to say का मतलब क्या होता है? I think कहना चाहिए। I fair to say मतलब कहने में कोई I have no hesitation to say. No hesitation, कोई संकोच नहीं है। No hesitation. I have no hesitation to say. नहीं, I think it is fair to say or no hesitation to say. और in my opinion, जहाँ पर आप according to लिखते हो वहाँ आप लिखिए in my opinion। जैसे according to him गलत है, according to them गलत है। according to का मतलब होता है कोई valid sources, जहाँ जो जिसको सब जानते हों, या जो कि बड़े आदमी ने कहा अकॉर्डिंग। और जब कहो इन माई ओपिनियन का मतलब होता है मेरे ख्याल से। एज फार एज आई थिंक, एज फार एज आई थिंक, एज फार एज आई थिंक, जहाँ मैं सोचता हूँ।
I, as far as I think, right, ऐसे भी लिख सकते हो। In my opinion, मेरे विचार से, मेरे ख्याल से, जैसे अभी कोई शेक्सपियर का आप लाइन लिख दीजिए और कहिए अकॉर्डिंग टू मी, कितना गलत हो गया नहीं। और अगर कहिएगा कि अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर तो सही है, वो तो एक बड़ी चीज़ है, बड़ी हस्ती है, अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर। और जैसे आपने कोई चीज़ लिखा है और आपको पता नहीं है तो आप कहिए इन माई ओपिनियन, मेरे ख्याल से यह है, तो दोनों में अंतर है, आप उसको मानिए। टू माई माइंड, टू माई माइंड मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से। To my mind, it is a stupid action. To my mind, it is a stupid. It is a stupid act. To my mind, it is a stupid act. तो मेरे दिमाग से। और ये weighing up का मतलब क्या होता है? weighing up का मतलब होता है कि हमने समझ लिया है, इसके बाद में कह रहा हूँ। weighing up, this was not correct. This was not correct to say. Weighing up मतलब तराजू से तौलने के बाद हमको ये लगा कि दिस वॉज नॉट करेक्ट। और समिंग अप मतलब होता है, समिंग अप मतलब होता है निचोड़ या संक्षिप्त में, संक्षिप्त में। कटिंग इट शॉर्ट, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, संक्षिप्त में। तो गाइस आप इस तरह से अपने ओपिनियन को, अपने विचार को, अपने ख्यालात को इस तरह से रख सकते हैं। तो विचार व्यक्त करना, विचार व्यक्त करने, तो मैं समझता हूँ ये आपके काम की चीज़ है। अगर है तो शेयर कीजिए, और अब इस साल से आप शेयर कमेंट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आई नीड इट एंड यू ऑल्सो नीड टू गेट अ बेटर understanding of English language and better videos that I am going to make for you. Thank you.